आज की हमारी वीडियो का डे 11 है। तो 10 वीडियो पहले बन चुकी हैं मैथ डेज पे, तो ये हमारी 11th वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में हम फ्रैक्शन टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। कल जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था एचसीएफ एंड एलसीएम, और वो जो टॉपिक हमने किया था उसका इस टॉपिक में भी यूज होगा, तो उस चीज को भी समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है हमारे पास, जैसे मेरे पास है ए अपॉन बी, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसके हमारे पास दो पार्ट हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और इसका मीनिंग क्या होता है ए अपॉन बी का? तो काफी सारे जो बच्चे हैं उनको इसका मीनिंग ही नहीं पता होता कि ए अपॉन बी का मतलब क्या है। तो ए अपॉन बी का मतलब है कि हमें ए को बी के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है या छोटा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो न्यूमरेटर है उसको हमने डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा डिविडेंड है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, वो हमारा डिवाइजर है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो ये था हमारा मीनिंग इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे 2/3 की, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो 2/3 का मतलब क्या है कि हमें 2 को 3 के साथ डिवाइड करना है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो 3 को जो है अंदर लिख लेते हैं और 2 को जो है बाहर लिख लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। और अगर मेरे पास है क्या 3/2, तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो अंदर लिखा जाएगा और 2 जो है बाहर लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर जो है वो आपका अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। बड़ा छोटा जो है इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। तो पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये था हमारा सिंपल सा एक डेफिनेशन बोल लो या इंट्रोडक्शन फ्रैक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको डिफरेंट टाइप जो है फ्रैक्शन की वो पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन की कंप्लीट नॉलेज होगी तभी आप इसके जो क्वेश्चन उनको अच्छे समझ पाओगे और अच्छे से उनको सीख पाओगे। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास जो फ्रैक्शन की, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो साथ में एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं 2/3। इसमें ध्यान से देखो, जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक चीज देखो, यहाँ पे इम जो है ये प्रीफिक्स है, और इम जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में ये प्रीफिक्स है और इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव और अपोजिट। ठीक है, तो नेगेटिव और अपोजिट इसका जो मीनिंग है। तो नेगेटिव या अपोजिट का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर का मीनिंग है उससे बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है इम्प्रॉपर का। इसका मतलब क्या है, इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा। तो यही सेम जो एग्जांपल है इसको मैं अगर रिवर्स कर दूं, 3 जो है उसको मैं न्यूमरेटर बना दूं और 2 को मैं डिनोमिनेटर बना दूं, तो ये हमारी एग्जांपल बन जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट तीसरा जो फ्रैक्शन है वो है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है जैसे ये सेम हमारे पास फ्रैक्शन है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1/1/2। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसके बिल्कुल सामने आएगा। तो 1/1/2। तो जो भी फ्रैक्शन ऐसा लिखे जाता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखना है वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो था 3/2, और उसको हमने बना दिया 1/1/2। ठीक है, तो 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1/2। तो उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जो फर्दर हम इसके पार्ट जो है उसको लेकर आएंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि अलग अलग टाइप का जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है। नेक्स्ट अगर फोर्थ फ्रैक्शन की मैं बात करूं, तो फोर्थ फ्रैक्शन है मेरा रिड्यूस्ड फ्रैक्शन। तो रिड्यूस्ड फ्रैक्शन क्या है? जैसे मान लो मेरे पास है
6/8। तो ये फ्रैक्शन मुझे दिया है। अब इस फ्रैक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसका हमेशा जो एचसीएफ है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होना चाहिए। और कल की जो वीडियो है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जिसका भी एचसीएफ 1 होता है तो वो होते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है कि उनका जो एचसीएफ वो कितना होना चाहिए, 1। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 और 8 इनका एचसीएफ 1 नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना है हमारे पास, 2। तो 6 और 8 का एचसीएफ है 2। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 आएगा, 8 को करेंगे तो 4 आएगा। तो इनकी दोनों की हमने कटिंग कर दी। आगे फर्दर जो है 3/4 की हम कटिंग नहीं कर सकते। और अगर हम 3 और 4 का जो एचसीएफ है वो निकालें तो 3 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो ये जो फॉर्म हमने लिखी है कटिंग करने के बाद, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस फ्रैक्शन। तो मतलब क्या है, जब भी आपका जो आंसर है फ्रैक्शन में आता है तो उसको आपको हमेशा ही रिड्यूस फॉर्म में लिखना होता है। मतलब क्या है कि उसको कटिंग करके लिखना होता है। और जो लास्ट में आपका बचेगा तो वो आपका दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, आपके वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब क्या है कि उनका जो एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, 1। तो अब 3 और 4 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, 1। तो ये हमारी जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं रिड्यूस फ्रैक्शन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो फिफ्थ फॉर्म है। तो फिफ्थ फॉर्म है मेरे पास लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अब लाइक फ्रैक्शन क्या है, तो लाइक फ्रैक्शन है जिन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। सेम डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखूं 2/3, 1/3, 5/3। तो जितने भी मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिखूंगा अगर सभी का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो उनको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्लियर। तो इसमें क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। अब ये समझना जरूरी है क्योंकि अगर आपको लाइक फ्रैक्शन समझ में आएगा तभी आपको जो फर्दर हम इसके ऑपरेशन करेंगे तो इसके ऑपरेशन आपको अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ जो टाइप है वो है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट। अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/2, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2/3, फिर फर्दर 3/4, 5/6, ऐसे। तो सभी का देखो ध्यान से डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये कुछ टाइप थी जो आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है। दूसरा हमने इंट्रोडक्शन किया कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और इसमें आपका जो रैशनल नंबर का रूल है वो आपको ध्यान रखना है। तो रैशनल नंबर का रूल क्या है, रैशनल नंबर भी जो है फ्रैक्शन ही एक तरह का। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जो Q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो आपका जो नंबर है वो इनफाइनाइट बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। जैसे देखो मैं लिखूं 2/0 तो आपका डिनोमिनेटर जो है जीरो बन गया। तो अब इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका इन्फिनिटी। आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें मैथ में ऐसा नंबर नहीं बनाना है जिसके बारे में किसी को ना पता हो। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन होती है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, जो मर्जी नंबर आप ले सकते हो, बट जीरो आपने नहीं लिखना। क्योंकि अगर आप जीरो लिखोगे डिनोमिनेटर में तो वो आपका क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है। तो सेम जो है रैशनल नंबर के साथ भी आप इसको समझ सकते हो। तो होता क्या है उसमें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा, ये मैटर नहीं करता। तो सिर्फ ये देखना है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो अंदर आएगा, मतलब वो एज अ डिविडेंड होगा आपका। और जो डिनोमिनेटर है वो आपका एज अ डिवाइजर काम करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। किस किस टाइप के फ्रैक्शन है आपके पास, क्योंकि अगर आपको इनका पता होगा तभी आप जो है चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। अब हम एक केस सीखेंगे कि आप मिक्स फ्रैक्शन को कैसे बना सकते हो।
और फिर फर्दर हम मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बना सकते हैं, तो उस चीज़ को भी हम साथ में इसी में डिस्कस करेंगे जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है। क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें आपको ऑपरेशन सिखाएंगे, फ्रैक्शन के जो अलग अलग ऑपरेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है वो कैसे लिखा जाता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसका जो है आपको एक रूल बताएंगे ताकि आपसे जो है गलती ना हो जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करो। तो अब देखो मेरे पास है जैसे 11/2, तो 11/2 जो है ये है मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें देखो ध्यान से इम्प्रॉपर की कंडीशन अप्लाई करो। तो इम्प्रॉपर की कंडीशन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है आपका छोटा है। तो ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको फर्दर चेंज करना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है उस चीज को डिस्कस करेंगे, उस चीज को सीखेंगे। तो इसमें देखो आपका जो 11 है वो क्या है, न्यूमरेटर है, और जो आपका 2 है वो आपका डिनोमिनेटर है। और इसका मीनिंग क्या है कि इसमें हमें जो 11 है उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। तो 11 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 5 10, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बचा है 1। ठीक है, तो इनके मैं नेम लिख देता हूँ दोबारा से। पहले ये वीडियो बनाई है इस चीज़ के ऊपर, डिवीजन एल्गोरिदम, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ इनके शॉर्ट नेम जो है वो लिखेंगे। 11 हमारा डिविडेंड है और 1 हमारा रिमाइंडर है, और जो यहाँ पे 2 है तो 2 हमारा डिवाइजर है। अब देखो इस केस को, ये चीज को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5 and 1/2। तो ये हमारा बन गया मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको देखो एक आपको फॉर्म बना लेनी है। तो फॉर्म क्या है, सबसे पहले हमने 5 को लिखा है, इसका मतलब क्या है, पहले आपको जो कोशेंट है वो लिखना होता है, और ऊपर जो है हमने 1 लिखा है तो 1 हमारा रिमाइंडर है, और नीचे 2 लिखा है तो 2 हमारा क्या है, डिवाइजर। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गई मिक्स फ्रैक्शन की। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका कोशेंट आएगा, तो ये क्या है, आपका कोशेंट है, और ऊपर जो है वो क्या है आपका, ये है आपका रिमाइंडर, और जो नीचे है 2 वो है आपका डिवाइजर। तो ये हमने इसकी एक फॉर्म बना दी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 5 पहले लिखें या 2 को पहले लिखें या 1 को पहले लिखें, तो उनको इस चीज़ का नहीं पता होता। तो यहाँ से आप जो इसकी फॉर्म है वो देख सकते हो कि पहले आपका कोशेंट आएगा, फिर उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें आपका ऊपर रिमाइंडर आएगा, नीचे डिवाइजर। तो ये हमारा होल नंबर है, ये होल नंबर का पार्ट है, और ये जो है कंप्लीट हमारा, ये दोनों जो पार्ट हैं आपके, तो ये हमारे हैं फ्रैक्शन के पार्ट। तो ध्यान रखना आपका, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये होल नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्म बना दी। ऐसे आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। उसके बाद अब हम सीखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर कैसे लिखना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन से दोबारा से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं उस चीज को हम सीखेंगे। तो पहले मैं जो फ्रैक्शन है उसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन है 5 and 1/2। तो यहाँ से देखो आपने क्या करना है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 2 बन जाएगा, प्लस 1 कर देना है जो ऊपर वाला है आपका, और नीचे अपॉन में जो डिवाइजर है एज इट इज आएगा। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 + 1/2, तो 10 + 1 कितना बन गया आपका, 11/2। तो ऐसे आपका जो आंसर है 11/2 दोबारा से आ गया। इसमें क्या करना है आपको, जब भी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसका भी मैं आपका एक जो पैटर्न है वो बना देता हूँ। तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो 5 हमने लिखा है, तो यहाँ से देखो 5 क्या आपका कोशेंट है, तो कोशेंट लेना है पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 क्या है हमारा, डिवाइजर, तो डिवाइजर के साथ उसकी मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद प्लस 1 क्या है आपका, रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 जो हमने ऐड किया वो आपका रिमाइंडर है, और अपॉन में क्या लिखा है हमने, 2, तो 2 क्या है आपका डिवाइजर। तो ये हमने जो है इसकी फॉर्म बना दी। तो इस फॉर्म को आपने ध्यान रखना है। तो जब भी आपने जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको चेंज करना है दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो, कोशेंट इनटू डिवाइजर, कोशेंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई करनी है, और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है, और उस सभी को डिवाइड कर देना है डिवाइजर के साथ। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो दोबारा से आपका क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा।
तो ऐसे आप जो है मिक्स से इम्प्रॉपर बना सकते हो, इम्प्रॉपर से मिक्स बना सकते हो। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो आंसर है फ्रैक्शन में आए तो उसमें आपको देखना है पहले तो आपका जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए। रिड्यूस फॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी कटिंग करके प्रॉपर उसको लिखना है, और कटिंग करने के बाद जो आंसर आपका बचेगा वो आंसर आपका क्या होना चाहिए, एक तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि उन दोनों का, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का, सॉरी एचसीएफ एलसीएम बोल गया, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हमारा एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए, यानी कि उनकी फर्दर कटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो आंसर है वो आएगा फ्रैक्शन में, तो आपका फ्रैक्शन रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो आपको फर्दर चेक करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो उसको हम एज इट इज छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपका इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर को आपने इम्प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखना है, उसको फर्दर इम्प्रॉपर से मिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब भी आपका क्वेश्चन जो है मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया है तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेना है, मिक्स से हम क्या बनाएंगे, उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसको हम जो है फर्दर ऑपरेशन लगा के सोल्व करेंगे। तो मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनाना है वो हमने यहाँ पे लिखा है, और इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाना है वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो इस चीज को, और इस चीज की जो है प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे करना है। तो उम्मीद है कि इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फ्रैक्शन के जो ऑपरेशन है उनका प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, डिवाइड कैसे करनी है, और भी बहुत कुछ जो ऑपरेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।